हम सभी की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। एक डेट ऑफ बर्थ जब हमारा जन्म होता है और एक दूसरी डेट ऑफ डेथ जब हमारी मृत्यु होती है। और इन दोनों डेट के बीच में जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं लाइफ, जिंदगी। और इस जिंदगी के अंदर हम सभी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम एक ऐसी लाइफ जिए जो कि हम जी रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या फिर एक ऐसी लाइफ जियो जिसमें कि यार सालों साल तक लोग आपका नाम याद रखें और बोलें कि यार अगर कुछ करना है तो ऐसा करो। डिपेंड आप पे करता है आपको किस पाथ की तरफ भागना। मेहनत इतनी खामोशी से करो। What does success look like? तुमने एक बार इसको जिंदा कर लिया ना? Or is the thing that's stopping you, you? आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है। I feel I still have room to improve. It's not secrets. Don't exist secrets. The secret is dedication and hard work. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक IIT JEE, नीट, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं। चलो इंट्रो कभी और वीडियो में देख लेना। आज हमारा है पार्ट 3 ऑफ कड़वा सच। कड़वा सच एक वो सीरीज है जो कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए बनाई गई है मेरी और मेरी पूरी टीम के द्वारा। थोड़ा नजदीक आ जाओ, 1 to 1 टॉक कर लेते हैं आप सभी। कैसी चल रही है जिंदगी यार? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सपना देखा था, एक ड्रीम देखा था IIT क्रैक करने का, एम्स क्रैक करने का, UPSC क्रैक करने का, या फिर जो भी आपका ड्रीम है 95 प्लस लाने का 10th या 12th। सपना देखा है ना, ड्रीम है ना, तो क्या हुआ? उस ड्रीम को क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हो? क्या लगता है? अरे भैया आपको नहीं पता, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम तो क्या ही बताएं, और भैया बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको हम नहीं समझा सकते। अरे मैं समझता, मैं तुम्हारी बात समझता, बट अगर मैं तुमसे ये कहूं जिस चीज को तुम अपनी प्रॉब्लम मानते हो वो रियलिटी में तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भैया ये क्या बात कर रहे हो? कुछ अजीब सा ही कह दिया आपने तो। चलो एग्जांपल, क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें? भैया वो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, भैया वो रिप्लाई नहीं करते, ऐसा लगता है किसी और से बात कर रहे हैं, भैया इमोशनली मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, भैया या फिर ना मेरे घर पे बहुत गरीबी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, भैया मेरे पास तो पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं है, बिना लैपटॉप के कैसे पढूं, भैया मेरे पास तो स्टडी टेबल नहीं है, बिना स्टडी टेबल के कैसे पढूं, भैया मेरे पास तो एक ही बेड है, एक ही रूम है, उस रूम में मैं ढंग से पढ़ नहीं पाता, भैया मेरे दोस्त सारे ऐसे हैं, उन दोस्त की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, भैया इंस्टा रील, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, या फिर भैया मेरा खेलने में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं खेलता रहता हूँ पूरे दिन भर। ये सब चीजें, या फिर भैया मेरे दोस्त तो दिन भर पार्टी करते रहते हैं तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी पार्टी करनी चाहिए, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सब प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो घर की, ये हो सकता है, बट इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है? क्या ये रियली में प्रॉब्लम है? अब सुनो मेरी बात, खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भी अंदर से पता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है जो तुमने खुद को दी है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और खुद को देना बंद करो। और ये प्रॉब्लम अगर तुमने खुद को देते रहा तो ऐसे तुम्हारा 1 से 2 साल बीतता जाएगा और एग्जाम को 1-2 दिन रह जाएंगे, और उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम बहुत मोटिवेटेड हो गए और तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 2 days, और यूट्यूब पे भारी भारी वीडियोस आ जाएंगी 20-20 घंटे का टाइम टेबल वाली, और तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो 2 दिन के अंदर एग्जाम क्रैक कर लूंगा, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि तुम मूर्ख हो। भैया बातें बहुत चुभ रही हैं हमको, भैया इतना कड़वा मत बोलो। अरे भाई बातें चुभनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आज रियलिटी नहीं दिखाई तो जब जिंदगी रियलिटी दिखाएगी तो बहुत बेकार लगेगा। अब बात मेरी सुनो, और लास्ट के 2 days में जब तुम एक 20 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम 20 घंटे पढ़ के IIT नीट 10th क्लास 12th क्लास का बोर्ड निकाल लोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा तो तुम्हें लगता है कि आखिरी के 2 दिन में बैठकर तुम पढ़ लोगे? तुम्हें लगता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हजारों बच्चों को गाइड और मेंटोर करता हूं, मुझे पता है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यार खुद को क्यों प्रॉब्लम्स देते हो? तुम्हें पता है यार ये जो चीज आप कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, इंस्टा रील खोल रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स खोल रहे हो, ये तुम्हें एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तुम्हें पता है, बट तुम्हारा दिमाग तुम पे हावी है। मैं आज ये जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना कि ये हो गया, वो हो गया, भैया दोस्तों से दोस्ती टूट गई, ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू नहीं है। एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम पता है कब आएगी? आज से 5 से 10 साल बाद, जब तुम्हारा वही मित्र कुछ बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा या फिर एक बड़ी कंपनी बना रहा होगा और वहां पर तुम एक छोटी नौकरी
कोई नौकरी छोटी नहीं होती, बट एक कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे होगे, एक कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे होगे, दर्द उस दिन होगा। तो जो तुम्हें लगता है ना कि आज ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, ये कोई पेन नहीं है। पेन तुम्हें आगे 5 से 10 साल बाद हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लाइफ हमेशा 2 ऑप्शन देती है, तो आज भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। इमेजिन करना आज से 10 साल बाद तुम्हारा वो वर्जन, 10 साल बाद का वर्जन। या तो तुम अपनी लाइफ ऐसे देखते हो कि तुम जाओ मॉल के अंदर और जो तुम्हें पसंद आए तुम बिना टैग देखकर, रेट का टैग बिना देखकर कपड़े उठा लो, जूते उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, कुछ भी जो भी आपका मन करे। या तो आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हो, या फिर आप एक वो दूसरी जिंदगी चाहते हो जिसमें कि आप जाओ 500 की है, इतना तो नहीं हो पाएगा। इस बार मंथली सेविंग नहीं हो पाई, अगले महीने ले लो। कौन सी जिंदगी चाहते हो? ऑब्वियसली पहली वाली। अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए होने चाहिए आज से 10 साल बाद। एक डेडलाइन लगा दिया, ऐसे एक डेडलाइन बनाओ और लिखो, लिखो जल्दी, फटाफट अभी वीडियो पॉज करो और लिखो। फिर जब तुम्हारी जिंदगी में एक डेडलाइन आ गई ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें भागना किस रफ्तार से है। जैसे कि इमेजिन करो मेरा कल एग्जाम है, तो मुझे पता है कि मुझे रात रात के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना है। बट अगर मेरे टीचर ने मुझसे ये बोला होता एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो क्या मैं पढ़ता? मैं नहीं पढ़ता। अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। किसी और से हमें कंपेयर नहीं करना। बहुत सिंपल टेक्निक है भैया, आप नहीं समझोगे, हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, हम नहीं करते। यार देख, अगर आपके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं ना आपको किसी और से, शर्मा जी के लड़के से, तो आपको यहां से सुनना है, यहां से निकालना है। अगर कोई पेरेंट से वीडियो देख रहा होगा तो बोल रहा होगा क्या सिखा रहा है ये। बट देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना है। लाखों बच्चों को मेंटोर करता हूँ, उस आइडियोलॉजी से बता रहा हूँ, कभी भी कंपेयर नहीं करना है। उसको केवल और केवल खुद से कंपेयर करना है कि पिछली बार इसके 18 नंबर आए थे, इस बार इसके 20 आए हैं, अगली बार इसके 22 आने चाहिए, उससे अगली बार 23 आने चाहिए, उससे अगली बार 24 आने चाहिए। अगर वो खुद इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर चाहे शर्मा जी के लड़के के 50 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। क्या वो खुद से इंप्रूव कर रहा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो एक हसलर है, उसे पता है। याद रखना, कभी किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे, केवल और केवल खुद से कंपेयर करेंगे कि यार हम खुद को बीट कर पाए, खुद को बीट कर पाए, खुद को बीट कर पाए, खुद को बीट कर करके हम टॉपेस्ट पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अब स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप,
फोकस सब बोलते हैं फोकस करो, बट हमें ना मतलब नहीं पता फोकस कैसा फोकस करना है। सर देखो, तुमने सुना होगा या फिर आपने कभी मूवीज में, सीरियल्स में, ड्रामा में कभी ना कभी देखा होगा, तपस्वी योगी लोग जो होते हैं वो तपस्या करने जाते हैं, उस तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। उनके दिमाग में इतना फोकस होता है, वो इतनी ज्यादा तपस्या के अंदर होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता आसपास में क्या चल रहा है। तो तुम्हें भी अब से अपने गोल के प्रति उसी प्रकार का फोकस लाना, आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। इमेजिन करो आपका कल एग्जाम है और आपके दोस्त का बर्थडे है, तो भूल जाओ बर्थडे है, क्या होता है बर्थडे, कुछ नहीं, अगले साल फिर आएगा, एग्जाम थोड़ी ना आएगा अगले साल। इस बार पढ़ लेता हूँ, अगले साल क्या करूंगा, अगले साल उसका बर्थडे अटेंड कर लूंगा, इस बार एग्जाम दे लेता हूँ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अरे एग्जाम है 2 दिन में, कोई बात नहीं, इंस्टा रील नहीं चलाई तो, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं चलाया तो, फोन को बंद करके रख दिया तो कुछ बड़ा नहीं होगा, कुछ बेकार नहीं होगा। 2 दिन दोस्त से बात नहीं करी तो दोस्ती टूटेगी नहीं, और अगर वो दोस्ती टूट जाती है तो वो दोस्ती थी नहीं। इस बात पे याद रखना। तो इसलिए सब कुछ त्याग दो, योगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, और एक ऐसी तपस्या करो आपके एग्जाम तक कि कोई आपको उस तपस्या से हिला ना सके, उस पढ़ाई से आपको कोई हटा ना सके। ऐसा करो। इन 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको आप आराम से अचीव कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड यार मुझे पता है, क्योंकि मैं आप ही का एज का हूँ, को शेयर कर दो, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक मोटिव है कि यूथ को उनके गोल के प्रति सीरियस बना पाएं। और अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चे को जरूर इस वीडियो को दिखाएं, ताकि उसको भी कुछ सीखने को मिले और शायद वो अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाए। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो मैं और मेरी पूरी टीम, EXP की टीम, बच्चों को फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। उसके अलावा IIT JEE और नीट के बच्चों को हम कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीक थे, फाइनेंशियली वीक थे, उनको हमने फ्री में पढ़ाया, फ्री में कोर्सेज दिए, सब कुछ हमने फ्री में दिया। उसके अलावा 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक नया चैनल बना रखा है जिसपे कि फ्री लेक्चर्स आते हैं, और पूरा CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड सबका सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें मैं खुद साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये एजुकेशन के प्रति हमारा छोटा सा योगदान है जो हम कर पा रहे हैं, और हमारा केवल और केवल एक मोटिव है कि यार कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पढ़ ना पाए, ऐसा होना पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एक बच्चा ना हो जो कि पैसों की वजह से ना पढ़ पाए, और कोई भी बच्चा अपने गोल के प्रति सीरियस ना हो, ऐसा भी ना हो। ये 2 गोल है जो कि हमें फुलफिल करने हैं।
एंड ये हमारा मकसद है। अगर आप हमारे मकसद के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।